जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आनंद खेरिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष नेत्र पर। आज इस वीडियो पे हम यात्राओं के विषय पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष में हम जान सकते हैं कि हम यात्राएं कर सकते हैं कि नहीं, विदेश जा सकते हैं कि नहीं, या जा सकते हैं तो कौन कौन सी जगहों पर जा सकते हैं। तो यह जानने के लिए कि हमारी कुंडली में यात्राओं का योग है कि नहीं, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। राहु, शनि, ये दोनों प्रबल कारक है यात्राओं के और स्थानांतरण के, या जिसे हम कहते हैं कहीं और जाके बस जाना या हाउस या अपना मकान शिफ्ट करना। साथ ही साथ चंद्रमा, शुक्र और केतु, यह 3 ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। हमारी कुंडली में तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, द्वादश भाव बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ट्रैवलिंग के लिए। तृतीय भाव से हम छोटी छोटी यात्राएं या खेल कूद के लिए यात्राएं, जैसे कोई स्पोर्ट्स का खिलाड़ी है उसकी यात्राएं यहाँ से देखी जा सकती हैं, और भी भाव महत्व रखते हैं। चौथे भाव हमारा सुख भाव है, हमारे घर का भाव है, हम जहाँ रहते हैं, तो उसकी स्थिति देखी जाती है कि हम उस घर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या हम यात्रा करके दूसरी जगह चले जाएंगे। कई बार जैसे आपने देखा होगा, शादी के बाद स्थानांतरण हो जाता है या बच्चा माँ बाप के अलावा कहीं और रहने लगता है, चतुर्भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव से हम व्यापारिक यात्राएं देख सकते हैं कि हमारी व्यापारिक यात्राएं कैसी होंगी, कितनी होंगी। उसके बाद अष्टम भाव है अज्ञात हाउस, यानी अकस्मात यात्राएं, अचानक कोई ऐसी यात्रा जो बिना प्लान के आपके सामने आ जाए, या वह यात्राएं जो अधूरी छूट चुकी हों, चाहे वे पिछले जन्म की हो, चाहे इसी जन्म में हमने कोई यात्रा करके अधूरी छोड़ दी हो। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत छोटी उम्र में बच्चे बहुत विद्वान हो जाते हैं, मैथ्स के ज्ञाता हो जाते हैं, बहुत जल्दी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बन जाते हैं। तो वह इस जन्म में तो सीखे हैं, लेकिन वह यात्रा उनके पिछले जन्म से है, क्योंकि इतनी जल्दी सीख जाना पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ राहु का प्रभाव पड़ता है, तो आपने देखा होगा PhD करने वाले लोग, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, साइंटिस्ट, यह सब की यात्राएं भी इस हाउस से देखी जा सकती है। 9th हाउस से हम देखते हैं धार्मिक यात्राएं कैसी होंगी, कितनी होंगी। 12th हाउस यानी द्वादश हाउस से हम देख सकते हैं कि विदेश में सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा हमारा। जानते हैं कुछ योग। लगन का स्वामी अगर सप्तम भाव में हो तो व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो और अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो निश्चय ही माता पक्ष की तरफ यात्राएं हो सकती हैं। उससे लाभ होगा या हानि होगी वह अलग विषय है। चतुर्थ का मालिक अगर लगन में है, यात्राएं आप बाहर चाहे जितनी कर लीजिए, जितनी ही पढ़ाई लिखाई आप बाहर कर लीजिए, कितना ही कमा लीजिए, अंततः आपको अपने घर वापस आना ही होगा, या जहां आप पैदा हुए हैं, जहां आप रहते हैं, वहां आपको आना ही पड़ेगा। शुक्र अगर 12वें भाव में हो यानी द्वादश भाव में हो तो विदेश यात्राएं दे सकता है। राहु अगर तीसरे, एकादश, पंचम, नवम भाव में हो तो यात्राएं जरूर देता है। साथ ही साथ इनकम देना, बाहर के देशों से इनकम देना, चाहे वहां जाके करें या बाहर की किसी कंपनी के द्वारा कमाना, अपने ही घर बैठे, यह राहु का प्रभाव रहता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो तो भी विदेश यात्राएं दे सकता है। ऐसे तो बहुत से योग हैं जिससे देखा जाता है कि विदेश यात्राएं होंगी कि नहीं होंगी। साथ ही साथ हमें वह स्थिति देखनी जरूरी है कि हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी घरेलू स्थिति, हमारी कुंडली में तो बहुत से योग होते हैं, लेकिन वह जागृत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी गरीब के घर बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसकी कुंडली में ऐसा योग है, तो एक बार तो बहुत सोचेगा कि मेरा बच्चा विदेश कैसे जाएगा। यहां पे सिचुएशंस आती हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ने जाता है अपने पैसे से या स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो यह सिर्फ कुंडली से निर्भर करता है। हम पर्टिकुलर किसी ग्रह भाव से तो देखते हैं, लेकिन अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है, लग्नेश कौन सी स्थिति में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, चर राशि है, द्विस्वभाव राशि है, कैसी राशि में बैठा है। 3 राशियां, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इन तीनों को देखना भी बहुत जरूरी है कुंडली के अंदर विदेश यात्राओं के लिए। इन सब के बाद महादशा अंतरदशा देखनी भी बहुत जरूरी है कि योग तो है, लेकिन वह महादशा हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही, जिससे हम विदेश यात्रा पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अगर आपको शनि की महादशा है, आप कोशिश करते हैं साथ ही साथ, तो विदेश यात्राएं पॉसिबल है। शनि विदेश यात्राएं देते हैं, खासकर पश्चिम दिशा में, वेस्टर्न रीजन में विदेश यात्राएं देना या सेटलमेंट कराना।
स्थानांतरण जिसे बोलते हैं, शिफ्ट होना, वह शनि करा सकते हैं। चंद्रमा की महादशा है तो चंद्रमा चलायमान ग्रह है, सबसे तेज चाल इनकी है, मन की चाल जिसे बोला जाता है। अगर चंद्रमा की महादशा है और आपकी स्थिति है बाहर जाने के लिए, तो आप जलीय इलाका जैसे कोई आइलैंड हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरह के जो आइलैंड्स हैं, आप वहां यात्राएं कर सकते हैं। राहु की महादशा है तो विदेश यात्राएं राहु बहुत कराते हैं। हायर एजुकेशन के लिए यात्रा कराना, पॉलिटिकल यात्राएं कराना, क्रिएटिव फील्ड में अगर हैं तो उसमें यात्राएं कराना, एक्टिंग के क्षेत्र में है तो राहु का बहुत बड़ा रोल है, तो वहां की यात्राएं कराना। राहु एक ऐसे प्लैनेट है कि अगर वो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, आपकी कुंडली में अच्छी प्लेसिंग है उनकी, अच्छे भाव में बैठे हैं, आपका कितना ही अड़चने आ रही हो बाहर जाने में, किसी भी तरह की समस्या हो, राहु आपको विदेश यात्रा जरूर करा देंगे, सेटलमेंट भी करा देते हैं। शुक्र की महादशा, शुक्र इस पृथ्वी के सबसे ज्यादा सुख देने वाले प्लैनेट हैं, कहें तो इस सुख को भोगने वाले ग्रह हैं, शुक्र इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी में आप अगर ऐसी फील्ड में है, एक्टिंग, क्रिएटिविटी फील्ड में, फैशन डिजाइनिंग फील्ड में है और आपका चांस है बाहर जाने का, तो शुक्र आपको निश्चय ही बाहर ले जा सकते हैं। साथ ही साथ एक और बात बोलूंगा, चंद्रमा की महादशा में मैंने जो बताया आपको, चंद्रमा मन की चाल चलते हैं। ऐसे में कई बार आपके मन में जो डिमांड होती है बाहर जाने की, जो उत्सुकता होती है, वह भी पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं केतु की महादशा की। केतु इज ए फास्ट एक्टिंग प्लैनेट। आपने सोचा और केतु उसको ऑपरेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन केतु के समय पर हमें यात्राएं बहुत सोच समझ के लोगों की सलाह से करनी चाहिए, क्योंकि केतु भटकाते भी बहुत हैं। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा होती है, आप चलते जाते हैं तो आपको लगता है दूर तक पानी है, लेकिन वहां पानी होता नहीं, वह मृग तृष्णा होती है। उसी में आप अंदर का ज्ञान यूज करना पड़ता है। किसी से आप सलाह ले सकते हैं कि भैया मुझे आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो उस फील्ड का, उस जगह का जो आदमी होगा आपको बोलेगा पानी नहीं है, मृग तृष्णा है, आपको पानी पीना, दूसरी जगह जाइए। इसीलिए केतु की महादशा के अंदर अपने अंदर के ज्ञान को यूज कीजिए, यात्राएं कीजिए, लेकिन सोच समझ के कि इस यात्रा से आपको लाभ है कि नहीं है। तो यह तो था निष्कर्ष ट्रैवलिंग के ऊपर, यात्राओं के ऊपर, कि हमारी कुंडली से हम कैसे देख सकते हैं, किस ग्रह से, किस भाव से देख सकते हैं। फिर भी एक बार बोलूंगा, बिना कुंडली दिखाए किसी निष्कर्ष पे ना जाएं। कुंडली भी हमारी समय, काल, स्थिति, परिस्थिति पर निर्भर करती है। आपकी कुंडली में कितने ही योग हैं, आपके पास घूमने के लिए पैसा नहीं है, तो वह योग का कोई फायदा नहीं है। तो या तो उस काबिल बनाइए खुद को कि पैसा नहीं है, स्कॉलरशिप ले लिया, पैसा नहीं है, किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी ने आपको बाहर भेज दिया। तो यह सब परिस्थितियां हम पूरी कुंडली से निर्भर करती हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे जानकारी आपके साथ साथ और लोगों को भी लाभ दे। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, एक ऐसे ही विषय के साथ। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष नेत्र पर। धन्यवाद।